हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए संक्षिप्त विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न में x और y दो सीरीज दिया रहेगा। उस सीरीज में जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है, इसको कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक विधि के द्वारा हल करेंगे। कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक जो फार्मूला दिया है सहसंबंध का, उस फार्मूला का प्रयोग करके हम इन चरों x और y के बीच के सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं कि इनके बीच किस प्रकार का सहसंबंध है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने के लिए x और y जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज को हम तालिका के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे। पहले x का जो वैल्यू है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 को इस प्रकार एक कॉलम में उतार लेंगे। फिर इसी प्रकार जो y जो सीरीज है उस सीरीज को भी यहाँ पर उतार लेंगे सवाल को। 38, 37, 38, 33, 32, 33, 34, 29, 26 और 23। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ x निकालेंगे। यहाँ पर हम कल्पना कर लेंगे कि जो x सीरीज में मानक कल्पित माध्य 21 है। यहाँ पर हम संक्षिप्त विधि में कल्पना कर लेंगे कि x सीरीज का कल्पित माध्य 21 है और y सीरीज का कल्पित माध्य 33 है। तो ये जो x सीरीज का जो कल्पित माध्य 21 है इसको हम x के सभी पदों से घटाते जाएंगे। तो dx बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 21। तो 17 में 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 3 20 और 21 मतलब -4 हो गया। 18 में 21 को घटाएंगे तो 18 19 20 -3 हो गया। 19 में 21 घटाएंगे तो -2 हो गया। 20 में 21 घटाएंगे तो -1 हो गया। 21 में 21 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब 22 में 21 घटाएंगे तो ये 1, क्योंकि ये देखिए प्लस में 22 21 से बड़ा है तो वैल्यू अब प्लस में आना शुरू हो गया। 23 से 21 घटाएंगे तो 2, 24 से 21 घटाएंगे तो 3, 25 से 21 घटाएंगे तो 4, 26 से 21 घटाएंगे तो 5। तो x का कंप्लीट हो गया। अब हम y के लिए निकालेंगे डिफरेंस ऑफ y, dy इज इक्वल टू निकाल लेंगे dy इज इक्वल टू निकाल लेंगे y माइनस इसका वैल्यू हमने 33 माना है, ये 33 को मान लेते हैं। अब ये 33 को सभी वैल्यू से घटाएंगे, 28 माइनस 33, तो ये आपको 28 माइनस 33 हो गया -5, नहीं -5 नहीं होगा, ये 38 प्लस में है इसलिए होगा +5। 38 बड़ा है ना 33 से, तो ये +5 हो गया। 37 को 33 से घटाएंगे तो ये +4, 38 को 33 से घटाएंगे तो फिर हो गया 5, फिर 33 को 33 से घटाएंगे तो 0, 32 को 33 से घटाएंगे तो -1, 33 को 33 से घटाएंगे तो 0, 34 को 33 से घटाएंगे तो 1, 29 को 33 से घटाएंगे तो -4, क्योंकि 29 छोटा है 33 से इसलिए वैल्यू माइनस में आ गया। 26 को 33 से घटाएंगे तो 4 3 -7 हो गया, और 23 को 33 से घटाएंगे तो हो गया -10। अब हम क्या करेंगे, ये जो dx आया है इसका स्क्वायर करेंगे d2x, यानी dx का जो वैल्यू उसको 2 बार गुणा करेंगे इसी में ही। तो -4 और -4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, धन होता है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंचे 25। अब हम क्या करेंगे, ये d2y जैसे निकाले वैसे ही यहाँ d2x निकाले हैं वैसे ही हम निकालेंगे d2y, y का स्क्वायर कर देंगे y का। तो 5 पंचे हो गया 25, 4 चौके 16, 5 पंचे 25, 0 का 0 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 4 चौके 16, साथ ही 49 और 10 दहम 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो dx आया है और ये जो dy है इनका गुणा करेंगे, तो dx इंटू dy। ये स्टेप का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यही सब फार्मूला में उपयोग होगा, इसलिए इन सब का वैल्यू निकाल रहे हैं। dx और dy का, dx और ये dy का गुणा करें, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का। तो 5 चौके 20 -20 हो गया, ये +5 है -4 है तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ गया। 4 तिया 12 -12, 3 और 5 का गुणा 5 दूनी 10 -10, 1 और 0 का गुणा 0, 0 और 1 का गुणा 0, 1 और 0 का गुणा 0, 2 और 1 का गुणा 2 एकम 2, 3 और 1.5 4 का गुणा 4 तिया 12। फिर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, फिर ये आपका 4 और
7 को गुणा 7 चौके 28, ऋण 28। फिर 5 और 10 को गुणा 10 पंचे 50। अब क्या करेंगे आप, इन सब का हम लोग योग करेंगे। अब देखते हैं, योग करते हैं। पहले dx को योग कर लीजिए। ये -4 -3 -2 -1 सबको माइनस को पहले एक बार जोड़िए। 4 3 7 7 4 3 7 2 9 1 10 -10 हो गया। और 2 1 3 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू प्लस में वैल्यू 15 आ रहा है, इतना का वैल्यू कितना आया 15, और इतना का वैल्यू कितना आ रहा है 4 3 7 2 9 1 10 -10। तो प्लस 15 में से -10 जाएगा तो वैल्यू आ गया +5। तो आपका सिग्मा dx बराबर आ गया +5। इसी प्रकार dy निकाल लीजिए। dy का जो वैल्यू आएगा ये किस प्रकार से आएगा, देखिए ये 5 4 9 9 5 14, ये आ गया प्लस में है ना 14 14 और 1 15, प्लस का वैल्यू आ गया 15, ये भी प्लस में है। और माइनस को जोड़ते हैं -1 -4 -5 और 7 -12 -12 और -10 -22। तो वैल्यू आ गया -22, माइनस वाला का वैल्यू तो -22 और +15 करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा dy इज इक्वल टू -7 हो गया। क्योंकि देखिए आपका 22 माइनस में बड़ा वैल्यू है, ये 15 प्लस छोटा है। अब d2x का ऐसे प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, तब इसको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा d2x बराबर, सिग्मा d2x का जो वैल्यू आएगा, ये आपका सिग्मा d2x का वैल्यू आ गया आपका 85, सबको जोड़ेंगे तो। अब इसी प्रकार से d2y को जोड़ लेते हैं। सिग्मा d2y बराबर 25 16 25 1 1 16 49 और 100, इन सब को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आया सिग्मा d2y बराबर 233। अब इसी प्रकार dx और dy को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी वैल्यू माइनस में है, ये बस प्लस में है। तो -20 -12 -10 -12 -28 -15 को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा इसका -132, और 132 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू देखो +2 है, तो +2 करेंगे तो वैल्यू कितना आया -130। तो सिग्मा dx इंटू dy का वैल्यू हो गया -130। अब इस सभी का हमारे पास वैल्यू आ गया, जोड़ लिए। अब हम कार्ल पियर्सन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। R इज इक्वल टू होता है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज इक्वल टू सिग्मा आपका हो गया सिग्मा dx dy, ये वाला कॉलम सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू अलग अलग ना सिग्मा dy डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला को आप लोग याद कर लेना, ये अलग है सिग्मा dx और ये सिग्मा dy है। फिर यहाँ पर आपका पूरा अंडर रूट लगा दीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिर बड़ा कोष्टक में लिख लेना सिग्मा d2x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बटा n, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में लिखिए सिग्मा, अब ये x सीरीज का हो गया तो वैसे y सीरीज का d2y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये वर्गमूल पूरा यहाँ तक जाएगा, ये इस तरीके से, ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला में सबको वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए dx और dy का जो वैल्यू है, ये dx dy का वैल्यू कितना आया है -130 आया। देखिए -130 है, dx dy का वैल्यू कितना है -130 dx dy का वैल्यू है। तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू रख देंगे r इज इक्वल टू dx dy का वैल्यू कितना हो गया, dx dy का वैल्यू हो गया -130, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया -130। फिर माइनस, ये माइनस है। सिग्मा dx का वैल्यू कितना है, सिग्मा dx का वैल्यू है, देखिए सिग्मा dx का वैल्यू कितना है 5, सिग्मा dx का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 5 ब्रैकेट में। और सिग्मा dy का वैल्यू कितना है, सिग्मा dy का वैल्यू -7, ये आपका आ गया -7 डिवाइडेड बाई कितना, n का वैल्यू कितना है 10, देखिए कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 पद है, वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड है। फिर आप कर दीजिए, फिर आपका अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरा अंडर रूट लगा दीजिए। फिर सिग्मा d2x का वैल्यू कितना है, सिग्मा d2x का वैल्यू आया 85, तो ये आपका आ गया 85 माइनस, फिर सिग्मा dx का होल स्क्वायर है, तो पहले सिग्मा dx का वैल्यू को देखेंगे। सिग्मा dx का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये आपका आ गया 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए जो वैल्यू है वो उसी को रखना है, डिवाइडेड बाई n का है मान 10, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा सिग्मा d2y, सिग्मा d2y का वैल्यू कितना है, सिग्मा d2y का वैल्यू है 233 माइनस, फिर
सिग्मा डी वाई का वैल्यू कितना है -7, तो ये आपका -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हल करेंगे आप, इसको कैसे हल करेंगे देखिए, अब इसको हल करेंगे फिर और आगे। ये आपका यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको, इधर साइड में इसको हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। r इज इक्वल टू ब्रैकेट कर लीजिए -130 माइनस, अब इस 7 पंचे 35 ये देखिए -7 और -5 गुणा करें 7 पंचे 35, 35/10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35/10 का वैल्यू चलो लिख लो, 35/10 का वैल्यू हो जाएगा 3.5। हल करेंगे तो अंडर रूट, फिर यहाँ पर क्या है देखिए 85 माइनस, फिर इसको हल करेंगे 5 पंचे 25, 25/10 को हल करेंगे 2.5, 85 माइनस 2.5 ये हल हो गया, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या होगा 233 माइनस 7 49, 49/10 को हल करेंगे तो आ गया 4.9, ये आपका आ गया 4.9 हो गया। ये भी क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। अब इसको फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका हल कर लेते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू -130 और -3.5, तो ये -3.5 नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, -5 और -7 माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ये +3.5 होगा, क्योंकि -5 और -7 माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं करेंगे, गलती हो गई थी। अब -130 में से 3.5 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगा -126.5 बटा, फिर वर्गमूल पूरा कर दीजिए। 85 में से 2.5 घटाएंगे तब कितना आएगा, 85.2.5 में से घटाएंगे तब आएगा 82.5 हो गया, ये देखिए। और उसके बाद फिर ये वर्गमूल दोबारा ये दूसरा अलग अलग कर सकते हैं इसको। फिर इसकी वैल्यू कितना है 233 में से हम घटाएंगे 4.9, तो 4.9 घटाएंगे तो आ जाएगा, फिर इसको वर्गमूल कर लो 228.1 आ जाएगा, यानी 233 में से 4.9 को घटाए हैं तभी आगे 228.1। अब दोनों को अलग अलग वर्गमूल निकाल लो, r बराबर -126.5 बटा 82.5 का पहले वर्गमूल निकाल लो, 82.5 का वर्गमूल आ जाएगा 9.1, और इसी प्रकार 228.1 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 15.1। अब इन दोनों का गुणा कर दो और जो उत्तर आएगा उसको -126.5 से भाग दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस में है वैल्यू तो इस माइनस में आएगा -0.92। इसको हल करके देखना, गुणा करके करना क्या है आपका, 82.5 का देखिए वर्गमूल आया 9.1 और 228.1 का वर्गमूल आया 15.1, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उस उत्तर को फिर -126.5 से उस संख्या को इससे